और जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं काम भी कुछ मुस्लिम लोगों के साथ ही करता हूँ, तो कई बात डिस्कशन होती रहती है, तो वो मेरे दोस्त बोलते हैं कि हमने पढ़ा है किताबों में भी कि ये जो गज़वा हिंद है ये होके रहेगा एक दिन। और आपका क्या सोच है इसके बारे में कि क्या होगा? और अगर होगा तो उसके बाद इंडिया का माहौल कैसा होगा? पॉलिटिकली और बाकी सब? देखें, गजवा हिंद एक दफा नहीं हुआ, ये 100 दफा हो चुका है। वो गजाली आता था वो भी कहता था यही गजवा हिंद है, ठीक है। वो गौरी आता था वो भी यही जी। कहता था यही गजवा हिंद है। मोहम्मद बिन कासिम को अरबी कहते हैं कि वो गजवा हिंद थी, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें जितनी भी कर लें, इस तरह इन बातों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान की अगर कोई मैसिव वॉर हो जाए तो ये यही कहेंगे कि गजवा हिंद हो गया। मगर मसला यह है कि गजवा हिंद वाली बातें आपको प्रैक्टिकली नजर नहीं ना आती। अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर इतनी बड़ी मास स्केल वॉर पे पहुंचे तो पाकिस्तान इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, क्या वो नहीं चलेंगे? और क्या रसूल अल्लाह भूल गए थे ये बताना कि गजवा हिंद में न्यूक्लियर वेपन्स भी चलेंगे? रसूल अल्लाह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और यकीन करेगा न्यूक्लियर वेपन्स चल गए तो चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे चाहे कोई इमाम मेहदी हो, वो भी वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है। जिसको कहते हैं ना वो वेपर बन के उड़ जाएंगे वो, ठीक है। तो कोई ईसा कोई मेहदी नहीं आना, ये सब बकवास है। ये इनका एक नार्सिसिज्म है, ये इनकी एक विशफुल थिंकिंग है, जो ये सोचते हैं कि गजवाए हिंद होगा और हम पूरे हिंदुस्तान पे या पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होना, ये सब बकवास बातें हैं। आज की दुनिया में ऐसे नहीं होता। अगर कोई बहुत बड़ी वॉर देखें, दुनिया में वॉर अब उस तरह से पॉसिबल नहीं है। मास स्केल अगर वॉर होगी तो दैट इज गोइंग टू एंड इन न्यूक्लियर वॉर, और न्यूक्लियर वॉर में कोई जीतने वाला नहीं है, कोई हारने वाला नहीं, ठीक है। जी। तो ये बेसिकली ये बेवकूफ लोग हैं। ये जितना मर्जी कह लें कि गजवाए हिंद होगी, जब होगी तो भाई इंडिया ने चूड़ियां तो नहीं पहनी ना। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। ये इधर से चलाएगा 10 तो वो उधर से 20 चला देगा, वो 20 चलाएगा तो ये 40 चला देगा, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सब सिर्फ एक तमाशा है। ये जितनी मर्जी बातें कर लें ये लोग, एक बात याद रखें कि जिन लोगों के पास प्रेजेंट में कुछ नहीं होता ना, वो या तो पास्ट में देखते हैं या फ्यूचर में देखते हैं, ठीक है। वो प्रेजेंट बिल्कुल। में कुछ नहीं देख सकते। तो ये इंडिया के मुसलमानों का आज एक बहुत बड़ा इशू है कि ये दे आर बेसिकली डिप्राइव्ड, और इनके जितने प्रॉब्लम्स इनको नजर आते हैं ये गजवा हिंद का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो होगी तो हमें इन सारे प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी, वी विल बी फ्री। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इनको एजुकेशन लेना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, तब जाके सिचुएशन बेहतर होगी। वरना वरना इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट। अभी मैंने और स्पार्टकस ने एक वीडियो बनाई है, कल मैंने पोस्ट की थी, उसको जाकर जरूर देखेंगे। अगर दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत हो तो क्या होगा, तकरीबन 28 मिनट की 28 मिनट्स की वीडियो है, वो देखिएगा। उसमें मैंने इस हवाले से काफी जी, कल इंटरेस्टिंग। मैंने देखी है पहले वाली आपकी वीडियो स्पार्क। हाँ हाँ। हाँ, काफ़ी चीज़ें वो उससे भी क्लियर होती हैं। बात आप थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि कोई आएगा और हमें बचाएगा इन चीज़ों से। ये सब इनकी बातें हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन है। जो इनको इनके सिलेबस में जो स्टडी करवाया जाता है बच्चों को, उनके मन में वही चीज़ें बैठी हैं कि हिंदू ऐसा है, हिंदू गलीज़ है, हिंदू काफ़िर है, हिंदू गाय हाँ, का वो मुँह सारी खाते बात है। हैं। वो वो नार्सिसिज्म जो है। खादिम रिजवी की हम देख रहे थे, वो बोल रहा था कि ये करतारपुर हमने सिखों का गंद ढोने के लिए थोड़ा खोला है, ठीक है ना? हम्म तो इस हम्म जैसे लोग, आप कल भी बता रहे थे कि 21 लाख लोगों ने इसको वोट किया है, तो कितना हम्म बड़ा दिमाग है इन लोगों के, को पाकिस्तानी फॉलो या करने वाला मुस्लिम लोगों जहालत के, है कितनी ना? ज्यादा है। घर घर पर बसे हुए हैं। जब मैं दोस्तों के साथ बात करता हूँ तो वो बोलते हैं नहीं, ये कुछ एक दो लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन नहीं, जो ये इनकी वाकई इतने ज़हनियत है ज्यादा वो भी नहीं है बहुत ये है। लोग, ये याद हुँ, रखिएगा, ये इतने ज्यादा नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में ये कोई इनको बड़ा वो कहते हैं आप कि इनको बड़ी कोई सुपीरियर, इनको कोई इनका कोई हाथ बड़ा ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हुँ, ये लोग कम हैं, ये इतने ज्यादा नहीं है। खादम हुसैन रिजवी जैसे लोग कम। अब नॉर्मल पाकिस्तानी जो है वो इंडिया से नफरत नहीं करता यार, ये आपको जी। बात समझ नहीं है, ठीक है। हुँ, शायद हुँ, मुझे कभी कभी एहसास होता है कि शायद बॉर्डर के उस पार नफरत ज्यादा है इधर से, क्योंकि पाकिस्तानी यार इंडियन मूवीज देखते हैं, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान,
आपका रणबीर कपूर इतना ही पॉपुलर है इधर भी जितना उधर है, ठीक है। मैंने खुद जी वो मतलब कितनी जी बचपन से मैं इंडियन मूवीज देखता हूँ, पाकिस्तानी मूवी तो शायद मैंने जिंदगी में कभी को देखी ना हो, ठीक है। वो अरे सभी आप बातें जो है ना वो लैक ऑफ सिंगर्स कम्युनिकेशन जो है वो की वहां के वजह से चलते है। हैं, ठीक है। मैं जी मतलब मोहम्मद रफी साहब का मैं डाई हार्ड फैन हूँ। किशोर कुमार मैंने सारा मतलब इवन कि मैं जब यंग था, बिल्कुल बच्चा था मैं, टीनेज में, मैं तब भी जी किशोर कुमार और रफी के गाने सुना करता था। मुझे ये नए हिप हॉप गाने मुझे नहीं पसंद आते, ठीक है। मुझे लता हम्म, मंगेशकर, मुझे किशोर कुमार, मुझे मोहम्मद रफी, मुझे ये पसंद है। मुझे वो नहीं पसंद, ये आज का हनी सिंह मुझे नहीं अच्छा लगता, ठीक है। मैं पुराने गाने सुनता जी हूँ आज भी। तो ये बातें हैं, ये चीजें ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि पाकिस्तान में जो बैठे हैं वो आपसे आपको हाँ नहीं मारने की बात सभी कर रहे हैं। सभी लोग ऐसे कुछ नहीं है गधे बिल्कुल। इंटरनेट पे घूम रहे हैं जो कि उधर पॉपुलर हो रहे हैं, और यूट्यूबर्स भी कहीं ऐसे हैं बेवकूफ। मगर हम्म जो मेजॉरिटी व्यू है वो इंडिया के बारे में अच्छा ही है। शायद नफरत उस तरफ मुझे लगता है कि ज्यादा है इधर से। वो गवर्नमेंट की बात एक हम्म अलग है कि उनका एक एजेंडा है, आर्मी का एजेंडा है। वो अगर वो इंडिया का नाम नहीं लेंगे तो वो खाएंगे कहाँ से? जाहिर बात है, पाकिस्तान को 11 लाख की 10 लाख की आर्मी की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात है। मैं काफी फॉलो करता हूँ पाकिस्तानी मीडिया को भी। जब से ये 370 वाला लॉ खत्म किया है तब से इमरान खान साहब भी हर रोज कश्मीर इमरान खान कश्मीर तो कश्मीर के ना मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। चलो हो रहा है अलग बात है, लेकिन अब देखो ना उसके 15 दिन बाद कुछ ना कुछ आटे का आ गया कुछ, हाँ, बहरान, तो उसके बाद सारा कुछ खत्म हो गया। उसके बाद कुछ और आ गया तो फिर भी भूल गया। अब कोरोना आ गया, अभी भूल गया। ठीक है ना। हाँ जब कोई नई चीज आ जाती है तो पहले वाली चीज भूल जाते हैं, ताकि लोगों का जो ध्यान है ना वो बटा रहे बस। कुछ हाँ, और ये नहीं बात मिलता तो तो है। नहीं, कश्मीर इमरान कश्मीर खान हो तो जाता देखे है। ना, इस टाइम इन्होंने एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जंग जियो ग्रुप, उसके उसके एडिटर इन चीफ को या जो उसका ओनर है उसको अंदर डाला हुआ है, इस वजह से कि जो मेन चीजें हैं उनसे वो जो है ना अटेंशन हटाना चाहता है। इमरान खान के पास बेसिकली कुछ नहीं है। इमरान खान फेल हो चुका है असल में। ये तो अभी कोरोना आ गया ऊपर से, ये तो अभी शायद इसका फेलियर कुछ थोड़ा सा छुप गया उसकी वजह से, क्योंकि सबका ध्यान उस तरफ चला गया। मतलब जो मैनेजमेंट फेलियर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर इतने बड़े बड़े इन्होंने किए हैं, मतलब उनकी तो जी मिसाल पाकिस्तान में पहले मिलती नहीं है। चले ठीक है जी, थैंक यू। फिर मैं किसी और की तरफ चलता हूँ। जी शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। चलें, जरूर फिर बात होगी ओके आपसे। थैंक ठीक है। यू। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो इन्हें शेयर करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके गेट ऑल नोटिफिकेशंस का बटन दबाना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। पेट्रियन पर आपकी सपोर्ट मेरे इस काम को जारी रखने में बहुत मददगार साबित होगी।